हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्पीड लर्नर। माय नेम इज रेणुका। आज मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ क्लास 7 का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, चैप्टर नंबर 2। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ और कुछ उसके क्वेश्चंस कराती हूँ। इंट्रोडक्शंस में क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन में को पहले मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शंस होता है पी बाई क्यू की फॉर्म की, मीन्स जो हम न्यूमरेटर करते हैं और जो डिनोमिनेटर करते हैं, मीन कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें होता है। फ्रैक्शन का आंसर निकलने के बाद अगर हम उसे डिवीजन करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा डेसिमल निकल के आता है। ऐसे ही उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, प्रॉपर होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं और लाइक डिसलाइक एंड बहुत सारी टर्म्स होती है। जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही हमारी टर्म्स चलती चली जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, वो हमारा स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है। उसकी पहचान। और इम्प्रॉपर में क्या, उसका जस्ट अपोजिट, मीन्स ग्रेटर ऊपर और स्मॉलर नीचे। और मिक्स फ्रैक्शंस में हमारा क्या होता है, मिक्सअप दे रखा होता है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 1 बाय 1 आपको टर्म्स बता देती हूँ, उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शन सबसे इजी चैप्टर्स होता है 7th क्लास का। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, फिर छोटी सी सिंप्लीफिकेशन एंड देन आंसर्स निकल के आ जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शन को पहचानने की है कि उसे मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम पी बाई क्यू, अब पी इज टू रेशो में अगर दे रखे हैं तो वो भी तो फ्रैक्शंस है, ये भी क्या होता है फ्रैक्शन, इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, पर हमारा जो फ्रैक्शन यूज किया जाता है वो हमारा ये वाला यूज किया जाता है, क्योंकि पी हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर। पी हमेशा न्यूमरेटर ही रहेगा, न्यूमरेटर, और क्यू हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये मत कहना कि पी क्यू लिया, आप ए बाई सी भी ले सकते हैं या बी बाई सी भी ले सकते हैं, कुछ भी लेते हैं, एक्स बाई वाई भी ले सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर चॉइस है। मैंने पी बाई क्यू सेलेक्ट किया, आप कुछ भी अपने मन से कुछ भी सेलेक्ट कर लो। मीन्स ये सोचो कि जो ऊपर का होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, जो नीचे का होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ इसकी टर्म्स है उस पे चलते हैं। पहले क्या आती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है। 2/6, दिस इज अ स्मॉलर एंड दिस इज अ ग्रेटर। ओके, ठीक है, चलो अब ये क्या होता है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रॉपर का अपोजिट। हम प्रॉपर क्या कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स लेते हैं, उसमें क्या था प्रॉपर, उसका अपोजिट क्या था, इम्प्रॉपर। ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6/2। ठीक है, ऐसे ही होता है मिक्स फ्रैक्शंस। कोई भी चैप्टर करने से पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके ना डाउट जल्दी क्लियर हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन इजीली तरीके से होता चला जाता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि 2/6, कैसे भी कर लो इसे। ठीक है, ये हो गए आपके, जो आपके पेपर में 3 टर्म्स पूछी जा रही। इन 3 टर्म्स से ही आपका पूरी बुक मीन्स कभी भी कोई फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ोगे, 6 में पढ़ोगे, 7th में पढ़ो मीन्स कोई सी क्लासेस में पढ़ोगे, फ्रैक्शंस यही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप 8th में भी पढ़ोगे, 9th में भी थोड़ा बहुत टर्म्स आती ही है इसकी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं,